नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शिव शंभु। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर चलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभु जय माता पार्वती अवश्य लिखें। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। सूत जी कहते हैं, मदार की माला से सुशोभित पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी की प्रार्थना करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत और पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिनमें परिश्रम भी कम लगता हो लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत और दान से मध्य और अंत से रहित आप जैसे महाप्रभु मुझको प्राप्त हुए वो विधान बताएं। भगवान शिव बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत के बारे में बताता हूँ जो छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सब पुराणों और वेदों में सरस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। हे पार्वती, भाद्र मास के हस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत का पालन किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत का पालन किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उपवन लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षियाँ और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धचारण करते हैं। पक्षीगण सदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र का घर समझकर आकाश स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही थी। 14 वर्षों तक सूखे पत्ते खा रही थी और माघ मास में जल में बैठी रही और बैसाख के दोपहरिया में पंच अग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने उन्हें प्रणाम किया और आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे यहाँ हुआ है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो,
मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आप चाहते हैं कि यह योग्य कन्या रत्न किस योग वर को दूँ? भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा और इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद अंतर्ध्यान हो गए। वे पीतंबर, शंख चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, हे भगवान विष्णु, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुम्हें इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखियों ने बोला, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी तो कुछ अभिलाषा है, उसे कुछ प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरी इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिताजी को पता ही न लगे। ऐसी सलाह सुनकर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर पिताजी घर में खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि उनकी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े पड़े। जब होश हुआ, सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुने। न मालूम मेरी पुत्री का कौन हरण कर लिया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले नाग ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार दिया। ऐसा कहकर वो वायु के झोंके जैसे वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन में खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जानवरों से भरा पड़ा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बहती थी। वहां एक कंदरा में बैठकर तुमने वही कंदरा में बालू के रेत से शिवलिंग का स्थापना किया और वहीं सखियों के साथ रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने विधिवत पूजन किया और रात भर रात्रि जागरण किया। गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, हे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आ पहुंचा। मेरे वापस आने पर तुमने उस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजा। जब तुम नहीं मिली तो व्याकुल होते हुए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर वह गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जानवरों से भरे हुए जंगल में क्यों हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरा बात टाल दी और मेरी शादी विष्णु भगवान के साथ तय कर दी।
इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कराया। इससे तुम मेरा आधा आसन पाई। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, यह मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इसका विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य होगा और इसका क्या फल प्राप्त होगा? यह व्रत कौन करेगा? यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह व्रत समस्त स्त्री जाति भलाई के लिए कर सकती हैं। इसका उत्तम फल प्राप्त होगा। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों से सजाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाए। फिर शंख भेदी मृदंग के साथ बहुत से लोगों के साथ उस मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके उस रोज भिन्न भिन्न प्रकार के फल और वस्तु समर्पित करे। नाना प्रकार के नैवेद्य से मेरी पूजा करे और नाना प्रकार के पुष्प अर्पित करे। उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, लौंग, अनार, नारंगी अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य के साथ प्रार्थना करे। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होएं। इसी मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधिवत कथा सुने और ब्राह्मण को दान दें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी स्त्री तीज के दिन अन्न खाती है वह सुकरी, फल खाने वाली बंदरिया और पानी पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सापिनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान रूपवान हो जाती हैं और उसे मुक्ति प्रदान होती है। इस हरितालिका तीज व्रत कथा सुनने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार यह हरितालिका तीज व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु। अब चलिए आरती प्रारंभ करते हैं। जय पार्वती माता, जय जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, अरे कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जय जय पार्वती माता, जगे जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। सिंह को वाहन साजे, कुंडक है साथा, देव धुजंग गावत नित्य करत ताथा। जय जय पार्वती माता,
सतयुग शील सुंदर नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी सखियन रंग राता। जय जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल स्याता। सहस भुजा तनु धर के चक्र लियो हाथा। जय जय पार्वती माता। सृष्टि रूपी तू ही जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंग विन लाही सारा मद माता। जय जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित्य करो लाता। गावत देद ताली मन के रंग राता। जय जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता। सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। जय जय पार्वती माता। जय पार्वती मैया की। जय शिव शंभो। हर हर महादेव।